अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद वक्त में खुशामदीद। 9 मई के नाकाबिले तरदीद शवाहद सामने आ गए हैं और हुकूमत ने फौजी तनसीबात पर हमलों की नई फुटेजेस भी जारी कर दी हैं। ये सीसीटीवी फुटेजेस हैं जो इमरान अहमद खान नियाजी हाल मुकीम अडयाला जेल और उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबे का हिस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब मुसलसल इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि उनके ऊपर आयद किए जाने वाले इल्जामात ना सिर्फ बेबुनियाद हैं बल्कि जानबूझकर ये सीसीटीवी फुटेजेस को डिलीट कर दिया गया है, इनको खत्म कर दिया गया है और अब इसको रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। इमरान खान साहब के मुतालबे के एन मुताबिक इन फुटेजेस को अब ना सिर्फ रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया है बल्कि इमरान खान साहब को यह पैगाम भी दे दिया गया कि पाइन फड़ लो फुटेजेस, तानवेदी बड़ी लोड पै रही है। अब चूंकि ये फुटेजेस सामने आ चुकी हैं और ये फुटेजेस को अब रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाया जा रहा है और इब्तदाई तौर पर तकरीबन 9 मिनट 58 सेकंड की फुटेजेस को जारी किया गया है और जरूरत पड़ने पर ये जो तमाम की तमाम तफसीली फुटेजेस हैं इनको भी जारी किया जा सकता है और मुमकिन तौर पर 9 मई के वो मुकदमात जो इस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ चल रहे हैं उन मुकदमात के अंदर इन सीसीटीवी फुटेजेस को, जो कि निहायत ही अर्करेजी के साथ जमा की गई हैं, इनको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जा सकता है। इस सूरत हाल में सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि इन फुटेजेस को बानी पीटीआई और दीगर मुल्जमान के खिलाफ अब तक रिकॉर्ड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया और मौजूदा टाइमिंग के अंदर इन फुटेजेस को जारी करने का मकसद क्या है। सूरत हाल इंपॉर्टेंट है और इस पर बात करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो इस वक्त चल रही हैं इन दोनों के लिंक्स आपस में जुड़े हैं। खासतौर पर इमरान खान साहब की तरफ से 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल और उसके हवाले से मुमकिन तौर पर पाकिस्तानी रियासत के रद्दे अमल पर, क्योंकि इमरान खान साहब ने जब 24 नवंबर के एहतजाज का ऐलान किया था तो उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया था कि यह एहतजाज महज पाकिस्तान में नहीं होने जा रहा बल्कि यह एहतजाज पूरी दुनिया में होगा। और इस एहतजाज का इमरान खान साहब की ऐलान के मुताबिक महज पाकिस्तानी अवाम को अपने साथ अट्रैक्ट करना नहीं है बल्कि इस एहतजाज का बुनियादी मकसद इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपनी जानिब मुतवज्जा करना है। और इसके लिए इमरान खान साहब न सिर्फ अपने जो बैरून मुल्क हैंडलर्स हैं उनको मुतहरक कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओवरसीज चैप्टर्स को मुतहरक कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो तमाम लॉबिंग फर्म्स जो इमरान खान साहब की जमात ने भारी पैसों के ऊपर, भारी मुशायरे के ऊपर हायर की हैं, उनकी भी खिदमात हासिल कर रहे हैं। इसी प्लेटफॉर्म से आज से चंद रोज पहले मैंने आपकी खिदमत में इस खबर को ब्रेक किया था, आपकी खिदमत में ये बात को बताया था कि जनाब अमेरिका के अंदर एक नई फर्म को इमरान खान साहब ने हायर किया है और इस मर्तबा जिस फर्म को हायर किया गया है उसका जो मंथली रिटेनरशिप है वो बाकी तमाम कंपनी से ज्यादा है। $40,000 महाना के ऊपर इस कंपनी को हायर किया गया है और इस कंपनी को हायर करने के बाद ही एक खत सामने आया है कल, जिसके में अमेरिकी कांग्रेस के तकरीबन 46 अरकान ने जो बाइडेन को खत लिखा है, जो कि इस वक्त तक भी अमेरिकन प्रेसिडेंट है, और उनसे मुतालबा किया है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए फौरी तौर पर इकदाम करें। क्यों पहनता डम्मा मा लगता है, क्या वजूहात है जो आपको इस वक्त इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो आप जो है वो बार बार खत लिख रहे हैं? इसका मतलब यह है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है और वो रीजंस क्या है? अगर मैं आपकी खिदमत में उन रीजंस को पेश करूं आप भी यकीनन सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि वाकईतन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सब कुछ हो रहा है इसके ताने बाने यहूदी और इंडियन लॉबीज के साथ जाकर मिल रहे हैं। ये जो 46 नमूने इमरान खान साहब के लिए जो बाइडेन की खिदमत में पेश हो रहे हैं, बार बार खत लिख रहे हैं, उन 46 में से 30 अरकान सेहूनी इसराइली लॉबी AIPAC, ये उस तंजीम का नाम है, उस लॉबी का नाम है जिसमें से ये 30 अरकान मुंसलिक हैं और ये इस जो है ये AIPAC के फंड्स से मुस्तफीद हो रहे हैं, यानी वहां से ये पैसे भी ले रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस लिंक का दूसरा हिस्सा जाकर इंडियन लॉबी से मिलता है, जहां पर इन्हीं 40 अरकान में से जनाब 26 अरकान जो हैं वो हाउस इंडिया कॉकस के रुकन भी हैं और वो इंडियन मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सामने आ रहे हैं। ये लॉबिंग फर्म जिसको इमरान खान साहब $40,000 महाना अदा कर रहे हैं, उस लॉबिंग फर्म के जरिए अमेरिकी फॉरेन डिपार्टमेंट को, स्टेट डिपार्टमेंट को इस बात की कमिटमेंट दी गई है कि इस खित्ते के अंदर जो भी अमेरिकन पॉलिसी होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आकर उसी फॉरेन पॉलिसी को टो करेगी, चाहे पाकिस्तान के मफादात उससे जुड़े हों या उससे ना जुड़े हों। पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी को
अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को के साथ अलाइन कर लेगा और उसके बाद जनाब हम ऐलान करेंगे कि हम कोई गुलाम है। ये सारी का सारा जो चक्कर है जनाब, इसका मकसद ये है कि ये जो 24 नवंबर की कॉल है महज पाकिस्तान के अंदर लोगों को मोबिलाइज करना नहीं है, बल्कि इस तरह का प्रेशर 20 जनवरी तक डेवलप करना है ताकि डोनाल्ड ट्रंप इक्तदार में आने के बाद इस सारी की सारी सूरत हाल का किसी न किसी तरीके से नोटिस लें। ये जो खत 46 अरकान की तरफ से जारी किया गया है, इस खत का सबसे इंपॉर्टेंट नुक्ता यह है कि इमरान खान को अमरीकी असासा डिक्लेयर किया गया है। बाज़ाब्ता तौर पर इस खत में इस बात का इजहार किया गया है कि अमरीका के लिए इमरान खान की अहमियत बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि इमरान खान अमरीकी असासा है जिसको बचाने के लिए इस वक्त तमाम के तमाम अमरीकी कांग्रेसमैन मुतहरक हो रहे हैं। इसी खत का दूसरा हिस्सा यानी इमरान खान साहब की जो इस वक्त फॉरेन डेवलपमेंट्स हो रही हैं जहां पर वो लोगों को इंगेज कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट गोल्डस्मिथ जो बर्तानिया में है। बर्तानिया के अंदर भी वहां पर जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और हाउस ऑफ कॉमन्स है उसके अंदर भी कोशिश की जा रही है कि इसी तरह की कोई करारदाद, कोई खत, इसी तरह का कोई ना कोई स्टेटमेंट जारी कराई जाए और वहां पर भी जुल्फी बुखारी साहब ऑपरेशन गोल्डस्मिथ का एक अहम हिस्सा होने के नाते अपना भरपूर रोल अदा कर रहे हैं। इस सूरत हाल में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट उस वक्त सामने आती है जब इसी तरीके से एक दरखास्त जो है बरतानवी हुकूमत के पास जाती है और बरतानवी हुकूमत से इस पर नोटिस लेने का जिक्र भी किया जाता है और फिर एक मीडिया टॉक में जो बरतानवी वजीर खारजा है डेविड लेमी, उनसे मुतालबा किया जाता है कि जनाब आप इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है, बरतानवी हुकूमत इसके ऊपर सोई हुई है, बरतानवी हुकूमत इसके ऊपर इमरान खान के खिलाफ मुकदमात का क्यों नोटिस नहीं लेती। बरतानवी वजीर खारजा ने इस मौके पर मुंह तोड़ जवाब देते हुए इस बात का इजहार किया कि इमरान खान के खिलाफ जो जो मुकदमात पाकिस्तान में चल रहे हैं सानू की, हमें उन मुकदमात से किसी तरह का कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है और हम किसी भी तौर पर पाकिस्तान में जारी कानूनी कार्रवाई के खिलाफ किसी तरह का कोई रद्द-ए-अमल नहीं देंगे। अलबत्ता उनका यह कहना था कि आपका ये इल्जाम कि फौजी ट्रायल हो रहा है, मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है इमरान खान का, तो इस वक्त तक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल हो रहा है। सूरत हाल पर नजर है और अगर मिलिट्री ट्रायल होगा तो उस वक्त इसके कंटेंट को देखकर, उसके शवाहद को देखकर और पाकिस्तान की रियासत के इक़दामात को देखकर ही कोई बात की जा सकती है। इस वक्त तक पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बरतानिया किसी तौर पर भी मुदाखलत नहीं करेगा। यह है इंटरनेशनल कम्युनिटी का रद्द-ए-अमल जो इमरान खान साहब के हवाले से सामने आ रहा है। अब इसी सारी सिनेरियो के अंदर जो बुनियादी चीज है जिसका जिक्र हमने गुफ्तगू के आगाज में किया था, 9 मई के नाकाबिले तरदीद शवाहद, हालिया दिनों में ये चौथी मर्तबा है कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो 9 मई के वाकयात हैं, GHQ हमला केस और कोर्ट कमांडर हाउस में, वहां पर इमरान खान साहब के खिलाफ जो फर्द जुर्म है वो चौथी मर्तबा मुलतवी है, 4th टाइम। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की रियासत और रियासत के अहम तरीन इदारे जिसके अंदर अदलिया भी शामिल है, वहां पर इमरान खान साहब की सहूलत कारी का अमल मुसलसल जारी है। अभी रिसेंटली कल जो इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई के वाकयात के ऊपर जो जज साहब हैं लाहौर में जो मुकदमात सुन रहे थे, उनकी तरफ से ये जो 5 सफ़हात का फैसला जारी किया गया है उसमें किसी भी शवाहिद को, किसी भी सबूत को जो कि इमरान खान साहब के खिलाफ था उसको इतनी रत्ती बराबर भी अहमियत नहीं दी गई। हैरान कुन तौर पर जज साहब ने इस बात का जिक्र किया है अपने इन्हीं फैसलों में कि जिस वक्त इमरान खान साहब को के खिलाफ ये मुकदमात दर्ज किए जा रहे थे यानी 9 मई, उस वक्त इमरान खान साहब तो लाहौर में मौजूद ही नहीं थे। इमरान खान साहब इस्लामाबाद थे और 10 मई को इमरान खान साहब ने ये जो साबिक चीफ जस्टिस हैं यानी सुप्रीम कोर्ट के जनाब उमर अता बंदयाल साहब, उनकी अदालत में खड़े होकर इस बात का जिक्र किया था कि मैं इन वाकयात की मजम्मत करता हूं और उनका कि इमरान खान ने चूंकि खुद मजम्मत कर दी थी 9 मई के वाकयात की, लिहाजा ये बात कहना कि इमरान खान इन मुकदमात में मुलव्वस थे या इनके मास्टरमाइंड थे, हम इस पर यकीन नहीं करते। दिलचस्प बात यह है कि जज साहब ने इस फैसले को तहरीर करने से पहले सुप्रीम कोर्ट
और पाकिस्तान की खुद यही वाली प्रोसीडिंग्स को यकसर नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उमर अताब बंदयाल साहब के बार बार कहने पर कि क्या आप इन वाकयात की मजम्मत करेंगे, क्या आप इन वाकयात की मजम्मत करेंगे, क्या इन वाकयात की मजम्मत करेंगे, मुसलसल उन्होंने इमरान खान साहब से इस बात का जिक्र किया। और इमरान खान साहब ने बार बार इस बात का जिक्र किया कि जनाब मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो कस्टडी में था, मेरे पास तो टीवी और मोबाइल फोन की सहूलत ही मौजूद नहीं थी, मुझे क्या पता कि बाहर क्या हो रहा है। अलबत्ता जो कुछ हुआ है वो अफसोसनाक है। इमरान खान साहब ने उस मौके पर भी इन वाकयात की मजम्मत करने से इनकार कर दिया, हत्ता कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर इमरान खान साहब इस बात की गलत बयानी कर रहे थे कि जनाब मेरा बैरूनी दुनिया से राब्ता कटा हुआ है, उसी वक्त इमरान खान साहब की मुसर्रत जमशेद चीमा के साथ ऑडियो सामने आई थी, जहां पर इमरान खान साहब नैब कस्टडी में मौजूद होकर भी मुसर्रत जमशेद चीमा से मम्मू के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे कि मम्मू को पता है अब क्या हो रहा है, मम्मू को पैगाम भिजवा दिया है। तो ये पैगाम रसानी, ये मोबाइल फोन किस वजह से इस्तेमाल हो रहे थे, यही वजूहात है जिनकी बना पर ये जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं ये अभी तक इनको रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया था। जब तक एक इंडिपेंडेंट अदालतें, जब जो ईमानदारी के असरात से पाक हों, वो जब तक तश्कील नहीं पाती, इमरान खान के खिलाफ अगर आधा पाकिस्तान भी आकर गवाही देगा, जज साहिबान ने इस बात को तस्लीम नहीं करना। जज साहब ने इन तमाम फैसलों को तहरीर करते हुए इस 9 मई के वाकयात से पहले इमरान खान साहब के बयानात, इमरान खान साहब के हलफ, इमरान खान साहब की वो तमाम तकारीर जिसके जरिए जज्बात को बढ़ाया गया, 9 मई के वाकयात से पहले कोर कमांडर पेशावर की रिहाइशगाह पर हमला, जो कि 9 मई के वाकयात की अमली रिहर्सल थी, और उस वक्त कोर कमांडर जो है पेशावर के, मेरा मुझे जहां तक याद पड़ता है कि वो खुद फैज हमीद साहब थे, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि इमरान खान साहब और उनकी जमात ने अपने टारगेट को सेट कर लिया था, और उनका टारगेट कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की फौज थी। जज साहब ने इस सारे के सारे पस मंजर को यकसर नजरअंदाज करते हुए इमरान खान की फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर जोर दिया कि जनाब इमरान खान साहब चूंकि फिजिकली 9 मई को लाहौर में नहीं थे, वो इस्लामाबाद में थे, वो नैब की कस्टडी में थे, इसी वजह से जनाब हम उनको मास्टरमाइंड करार नहीं दे सकते। ये वो बुनियादी वजूहात हैं जिनकी बिना पर इमरान खान साहब को मुसलसल अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। इमरान खान साहब के मुतअद्दिद बयानात मौजूद हैं। इमरान खान साहब के भांजे जनाब हसन नियाजी साहब की वो फुटेज मौजूद है जहां पर वो कोर कमांडर हाउस के बाहर निकलते हुए पतलून लहरा रहे हैं। खतीजा शाह गाड़ी चला रही हैं जो कि कोर कमांडर हाउस की तरफ जा रही हैं, और डॉक्टर यास्मीन राशिद भी गाड़ी चलाते हुए लोगों को इस बात का इजहार कर रही हैं कि पहुंचो कोर कमांडर हाउस। किस वजह से पहुंचे, उठे जाके पाए तो डैडी चिकन कढ़ाई दी दावत थी, किन वजूहात पे वहां पर जाना था? आपको अगर एहतजाज करना था तो माल रोड हाजिर है, इसी काम के लिए माल रोड बनाया गया कि लोगों की जिंदगियों को जीरन करें, वहां पर आए एहतजाज करें। आते हैं फैसल चौक, वहां पर आके जनाब धरना देते, वहां पर आके बैठते, 40 दिन धरना देते, ठीक है, 40वां करके आते 9 मई का, लेकिन नहीं, जानबूझकर रियासत के ऊपर हमला करके ये पैगाम दिया गया, और उससे पहले भी मनसूबाबंदी के जरिए इस राय का इजहार किया गया, लोगों की माइंड साजी की गई, ज़हन साजी की गई कि हमारा दुश्मन नंबर 1 इस वक्त गवर्नर हाउस या वजीर आला हाउस में नहीं है, हमारा दुश्मन नंबर 1 कंटोनमेंट में मौजूद है, और हमने अपने दुश्मन पर हमला करना है। अब इन फुटेजेस के बारे में इनको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जा रहा है। रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के साथ वो तफसीली डाटा, क्योंकि ये सिर्फ एक शहर की वारदात नहीं है, ये मुख्तलिफ शहरों से सीसीटीवी फुटेजेस को हासिल करके इनके अंदर से चंद चंक्स को निकाल के ये तकरीबन 9 मिनट 58 सेकंड की एक वीडियो बनाई गई है, ताकि ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल की जाए। अब जो असल वीडियोस हैं, जो असल सीसीटीवी फुटेजेस हैं, वो इससे बहुत ज्यादा तवील है, कई घंटों पर मुश्तमिल वो वीडियोस हैं, जो लाहौर की हैं, जो मियाँ वाली की हैं, जो पेशावर की हैं, जो कराची की हैं, जो पिंडी की हैं। इन तमाम फुटेजेस को मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठा करना, इनको चैनलाइज करना, इसमें से चीज़ों को निकालना, इसके ऊपर तहकीकात करना, इसकी फोरेंसिक्स को तैयार करना कोई आसान काम नहीं था। अब चूंकि ये सारा अमल मुकम्मल हो गया है, लिहाजा अब इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा, और यही वजह थी कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना थी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये तमाम चीजों को जारी करना था, लेकिन अब चूंकि ये तमाम चीजों को एक दूसरी वजह से जारी कर दिया गया है, लिहाजा इम्कानी तौर पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी वजह से शायद मौखर कर दी गई, क्योंकि ये ख्याल पाया जाता था
کہ عمران خان پر فرد جرم عائد ہوگی اور اس فرد جرم کے عائد ہونے کے بعد 9 مئی کے واقعات پر آفیشیلی ان ویڈیوز کو جاری کیا جائے گا، لیکن چینل کوئی اور اختیار کر دیا گیا اور مقاصد وہی تھے جو حاصل کرنے تھے۔ یہ تمام صورتحال ہے جناب۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان ریکارڈ کا حصہ بننے کے بعد بھی کالے بھونڈوں کی صحت پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔